जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती है। गंगा उत्तराखंड के बद्रीनाथ में संतोपथ एक हिमालय है। अब ध्यान से समझिएगा, हम डायग्राम में समझाएंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से कैसे बनती है, क्या कैसे होता है, पूरा हम इस डायग्राम में समझाएंगे। ये है उत्तराखंड का बद्रीनाथ, ध्यान से देखिएगा। इसी बद्रीनाथ में एक संतोपथ हिमानी है। संतोपथ एक हिमानी है। इसी संतोपथ हिमानी से यहाँ से, इधर से और इधर से एक नदी निकलती है। इधर साइड से निकलती है धौली गंगा। इधर से निकलती है धौली गंगा और इधर से निकलती है विष्णु गंगा। दोनों जब मिलती हैं तो यहाँ पर जब दोनों मिली तो यहाँ पर बनती है वो अलकनंदा। ये जो मिली ये हो गई अलकनंदा। यहाँ पर ये जो मिल रही हैं यहाँ पे बन गई अलकनंदा। इनका नाम क्यों बदल गया? जब दो नदियों की गहराई समान हो जाती है उसका नाम बदल दिया जाता है। यहाँ विष्णु गंगा, यहाँ धौली गंगा, दोनों संतोपथ हिमानी से निकली। एक निकली विष्णु गंगा, एक निकली धौली गंगा। यहाँ दोनों मिली, ये बन गई अलकनंदा। अब अलकनंदा जो है यहाँ पे मिली तो यहाँ आगे चली। इधर से एक नदी आई जिसका नाम है नंदाकिनी। इधर से जो आई नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी यहाँ पर जब मिली, फिर यहाँ पर इसका नाम नहीं बदला। यहाँ अलकनंदा है, यहाँ नंदाकिनी है, तो यहाँ पे नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है। जब दो नदियों में किसी एक की गहराई ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जिसकी गहराई ज़्यादा है वो नदी आगे चलकर उसी का नाम रहता है। तो यहाँ पर जो मिली नंदाकिनी। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ी तो इधर साइड से फिर एक नदी मिली जिसका नाम है पिंडार नदी मिली। पिंडार नदी इधर से एक मिली, क्या? पिंडार नदी जब यहाँ पर मिली फिर भी इसका नाम ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती जा रही। ये नदी जो है ये नदी जो है तो अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ रही है। यहाँ पर फिर एक नदी इधर साइड से फिर एक नदी मिली जिसका नाम था मंदाकिनी। यहाँ पर एक नदी फिर यहाँ से मिली तो इधर से जब यहाँ पर जब मिली तो यहाँ मंदाकिनी की गहराई कम थी, इसलिए फिर ये नदी अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ी। बढ़ती गई। इधर से जब निकली, अब ध्यान से समझिए फिर से, उत्तराखंड में बद्रीनाथ जो है, यहाँ बद्रीनाथ में एक संतोपथ हिमानी है। उस संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा और दूसरी एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। जब दोनों मिली तो वो अलकनंदा बनी और जब आगे बढ़ी वो नदी फिर एक नदी आकर के मिल गई जिसका नाम है नंदाकिनी। और फिर एक बार एक नदी ये यहाँ पर मिली जिसका नाम है पिंडार। इधर से एक नदी मिली जिसका नाम है मंदाकिनी। इधर से एक नदी मिली जिसका नाम है नंदाकिनी। अब एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है भागीरथी नदी जब यहाँ पर मिली तो यहाँ पर नाम हुआ गंगा। यहाँ पर नाम हुआ गंगा।
कैसे कह सकते हैं कि हम लोग की गंगा गंगोत्री से निकलती है? यहाँ भागीरथी नदी मिली, यहाँ पे भागीरथी और ये अलकनंदा दोनों जब मिली तो इसका नाम हुआ गंगा। अब हम देखेंगे गंगा कैसे कैसे बनी। संतोपथ हिमानी से निकली दो नदियाँ, विष्णु गंगा धौली गंगा, दोनों मिली अलकनंदा बनी। फिर इधर से एक मिली तो नंदाकिनी मिली। तो फिर यहाँ पर जब मिली तो आगे चलकर ये अलकनंदा के नाम से ही आगे आ रही है। यहाँ पर फिर दो नदियाँ सेम गहराई की हो गई, सेम गहराई, इसका नाम हुआ गंगा। ये गंगा है, यहाँ पर ये गंगा बनी। वैसे सोचा जाए तो यहाँ पे भी एक नाम वैसे होना चाहिए, जैसे विष्णु गंगा और धौली गंगा दो नदियाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पर भी एक नाम होना चाहिए कि मतलब गंगा कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ आकर के गंगा बता रहा है। छोड़िए, हमसे क्या लेना देना है, जैसा है वैसे तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आएगा। यहाँ पे अब जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं ना, तो वहाँ पे वो प्रयाग बनता है, प्रयाग जिसको बोलते हैं प्रयाग। प्रयाग यहाँ पे जैसे प्रयाग, ये प्रयाग, ये प्रयाग, ये प्रयाग, ये प्रयाग, ये प्रयाग, 1 2 3 4 5। उत्तराखंड में क्या है? पंच प्रयाग। क्वेश्चन में पूछता है कि पंच प्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। यहाँ पर ये है, जब ये दोनों नदी मिली धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पर बना विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिली तो यहाँ पर बना नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, यहाँ पर बना नंद प्रयाग। ये हुआ विष्णु प्रयाग, ये हुआ नंद प्रयाग। अब यहाँ पे जब पिंडार नदी जब यहाँ पे इस पे मिलती है, जब प्रयाग अलकनंदा से जब पिंडार नदी आकर के मिलती है, तो यहाँ पर इसका नाम, ये इस प्रयाग का नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। क्या हो जाता है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इसका नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। अब जब यहाँ से देखिएगा धौली गंगा विष्णु गंगा मिली तो इस प्रयाग का नाम हो गया विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिली तो यहाँ पर इसका नाम हो गया नंद प्रयाग। पिंडार और जब अलकनंदा यहाँ पर मिली तो इसका नाम हो गया कर्ण प्रयाग। अब जब मंदाकिनी मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिली तो इसका नाम हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इसका नाम जब मंदाकिनी मिली तो रुद्रप्रयाग। और जब यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब यहाँ पर मिली तो इसका नाम हो गया देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग। उत्तराखंड के किस प्रयाग से गंगा निकलती है? तो देवप्रयाग। गंगा कहाँ है? देवप्रयाग से गंगा निकलती है। तो यहाँ से अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।